हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा आप स्वस्थ और संपन्न होंगे। ऐसी मंगलमय कामना के साथ में आज मैं पुनः आपके समक्ष कुछ समाज की कुरीतियों से लेकर के एक मैटर पर बात करना चाहूँगी जो हमारे समाज का बहुत ही अभिशाप है। उसको कहते हैं दहेज। दहेज पर मैं कुछ चर्चाएं मेरे मन के उद्गारों को जो बहुत ही दुखी और व्यथित करती हैं, उन विषय पर मैं आपसे अपने विचारों को रखना चाहूँगी, यदि वो आपको अच्छी लगें। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग दहेज मांगते हैं उनको अच्छी लगती है। जिनको इसमें बहुत कम लोगों को मेरी ये भी बातें पसंद आएंगी, क्योंकि समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनमें हमारा और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और वो सहयोग से ही वो कुरीतियाँ आगे बढ़ पाती हैं। तो ये समाज तो पूरा उन कुरीतियों से भरा पड़ा है और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये बातें अच्छी लगेंगी। फिर भी ना भी अच्छी लगे ना, तब भी पूरी एक बार सुन जरूर लीजिएगा। शायद ही किसी के लिए ये हितकर हो। सभी एक जैसे नहीं होते हैं और आप मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। अवश्य इसको सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? ठीक, मैं अपनी मैटर पे आती हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो दहेज लिया जाता है ना, दहेज पर जो डिमांड रखी जाती है उस बात पर कि इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो और इतना पूरा पूरा तय कर लिया जाता है। सारी बातें जब तय हो जाती हैं तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जो माँ बाप अपनी बेटी को दहेज में सारा सामान, बेड, अलमारी, सोफ़ा, दुनियादारी सब कुछ दे देते हैं, तो क्या वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और जेवर नहीं बनवा पाएंगे? तो जेवर बनाने के लिए भी उन भिखारियों से कह दिया जाता है, जो वो लोग मांगते हैं और मांगने के बाद भी उन्हीं पैसों से तुच्छ चीज़ें ला कर के रख देते हैं जो बेटी को पसंद नहीं आती। उनके बेटे के लिए जो है ना, सब उनकी पसंद की हो और बेटी के मन का कुछ ना हो। बेटी को इतने दिन तक माँ बाप ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सारा योग्य कर बनाया, अच्छी पोस्ट पे उसकी पोस्टिंग भी करा दी, सब कुछ उसका हो गया। उसके बावजूद भी दहेज के नाम पर उस पर और भी प्रताड़ित किया जाता है कि ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई, एक ये कमी रहेगी, वो कमी रहेगी। अरे यार, कुछ अपने भी दिल से कुछ करो। आपने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, कुछ किसी के काबिल बनाया है, तो माँ बाप के वो तो आपके पास ही है ना, आप वो तो कहीं नहीं गया। वो आपकी सेवा करेगा, आपके पास रहेगा। मगर उस माँ से पूछिए जिसने अपने दिल के कलेजे को आपके पास भेजा, उसके साथ साथ में दहेज भी दिया, सब कुछ दिया। देने के बाद में देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि उस देने में ज़रा सी कमी की वजह से वो लोग छोड़ देते हैं और समाज हमारा उसको स्वीकार कर लेता है। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सबको तमाशा देखते, खाने में दावत लाने तो सब लोग चले जाते हैं कि हाँ चलो बिटिया की शादी है, सब कुछ को खाओ, चल कर खूब मज़े उड़ाओ, खूब ले। मगर जब वो बिटिया अपने घर में आ जाती है, दहेज के प्रति प्रताड़ित की जाती, तो समाज का एक भी बंदा उसके साथ खड़ा नहीं रहता। यहाँ तक कि उसका भाई, उसकी भाभी भी नहीं रहती हैं, उसके घर के और लोग भी उसका सहयोग नहीं करते हैं। कितनी गलत बात है ये। इस चीज़ के लिए हमें और आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि यदि ऐसा होता रहा तो निस्संदेह हमारी बेटियां प्रताड़ित होती रहेंगी, परेशान होती रहेंगी। अब आप देखिए, मेरे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण आए हैं। काफ़ी बेटियां मेरी ऐसी जो हैं, मेरी पढ़ाई हुई भी हैं, स्टूडेंट और वैसे भी हैं। पढ़ाई देख देख के अंदर से मन व्यथित होता है कि दहेज में पूरा, माँ ने, इसकी बेचारी के पिता भी नहीं थे, माँ ने अपना सारा जेवर कपड़ा जो कुछ था अपना प्रॉपर्टी बेच के शादी की। शादी करने के बाद में क्या हुआ, अपना तो सारा इन्हीं ने लड़का सब कुछ था हैं, और बहाना लेकर उसका सारा जेवर भी ले लिया और निकाल के बाहर कर दिया कि तुम काम नहीं करती। अरे काम नहीं करती तो इतना सारा जेवर पर ले लिया, सबके लिए पहले से तय कर लिया था, एक नौकरानी ले आए होते, लाखों की प्रॉपर्टी ले लिए, सब कुछ ले लिया, उसके बाद उसको घर से निकाल दिया। तो ये चीज़ें कितनी गलत है, उस पर कोई समाज का व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं होता। कैसे क्या करें हैं? और उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो उसको मार देते हैं। फिर भी हमारा समाज ऐसे ही खड़ा हुआ तमाशा देखता रहता है, सब लोग। तो इस पर एक मेरी कविता है कि अगर आप इस बात का सहमत हैं कि लड़की को दहेज देना है, सारा सामान सब तय है, तो अपना कपड़ा भी और जेवर भी उसको बनाकर उसी में से दे दो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग कुछ ना लेकर आए, कुछ भी ना लेकर के आएँ और आराम से खाली हाथ आएँ, विदा करा के ले जाएँ।
क्योंकि उनके घर में कुछ तो है नहीं। बेड भी दे दिया, कपड़े भी दे दिए और बर्तन भी दे दिए, सब बेचारी सारे साथ में, और खाने पीने का खिचड़ी फिचड़ी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, पैसे भी दे दिए, ज़िंदगी भर खिलाएंगे। ये सोचिए एक व्यक्ति क्या जीवन में 10 लाख रुपए खा सकता है, 20 लाख रुपए खा सकता है? पूरी ज़िंदगी का ठेका लेकर के 10-10, 20-20, 50-50 लाख की शादियाँ हो रही हैं आज के समाज में। तो इतने ही अगर आपने किया था तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप लोगों को ऐसे ही करना है तो आप अपने बेटों को एक नीलामी लगवा दीजिए, बिचवा दीजिए, बेच दीजिए, और उसके बाद में वो काम ना करे और घर का परेशान हो, उसके बाद भी आप अगर ना करें तो घर से बाहर निकाल दो। तो यार क्यों खरीदिए, एक नौकरानी खरीद लो ना, आराम से आपके घर का काम करे, एक बच्चा गोद ले लो, क्या ज़रूरत है शादी करने की? कोई आवश्यकता नहीं शादी करने की। घर में बैठिए आराम से अपने लड़कों को देखिए। क्योंकि मुझे पता है बहुत कड़वी बात है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हुई होगी। आप लोग सोच रहे हैं क्या बकवास कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, मगर ये समाज के लिए ये मेरे दिल को बहुत ही टोकती है, बहुत ही दुखी, बहुत ही व्यथित करती है। ये विधाओं को मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बचपन से मैं इस विषय से लेकर के, मुझे जो जानते होंगे उनको पता होगा कि मुझे ये जीवन में इतना कड़ू सत्य, इतना दुखित, इतना व्यथित, घिनौना ये शब्द लगता है दहेज, जो मेरे अंदर से मुझे बहुत ही व्यथित हिला देता है। जब भी किसी बेटी के सामने ऐसी समस्या आती, सुनने को मेरे सामने को मिलती है कि उसके दहेज के साथ की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे बहुत ही, मेरा दिल ऐसा लगता है कि मैं क्या से क्या कर जाऊँ, मगर मेरे बस में कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा समाज इसी तरीके का है। समाज ही से ऐसा है, मगर समाज को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, अपने आदर्शों को बदलना होगा, तभी धरती में राम राज जा सकता है, तभी ये धरती स्वर्ग बन सकती है। जब जहाँ कहते हैं ना, यत्र नार्यन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर देवता निवास नहीं करते, वहाँ तो ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ लगी रहती हैं। तो यदि आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण लाना है, तो ये दहेज रूपी दानव को आपको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। आपको एक सदग्रस्त, एक अच्छी सुशील लड़की को लाना है और अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो इस तरीके की सारी मान्यताओं को आपको छोड़ना पड़ेगा। दहेज जैसे अभिशाप को आपको हटाना पड़ेगा। उसी में मैंने शादी से पहले कविताएँ, कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। मेरा मन बहुत ही शादी को लेकर के, ऐसे किसी न किसी फंक्शन में पहुंच जाओ, वहाँ ऐसा कुछ होता ना, तो दिल बहुत ही दुखी हो जाता, बहुत परेशान हो जाता। तो उसमें था, एक इसी तरह की घटना घटी थी, तो मैंने लिखा था कि दहेज की भूखी, मैंने संकल्प लिया, जो मांगेगा मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी, किसी भी कीमत। मेरे पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें भी मैंने यही कहा था मैं भी, और क्योंकि मेरे अंदर ये था कि जो मांगने वाला है वो जीवन भर मांगते रहेगा। भिखारी का काम ही मांगना, और जो भिखारी नहीं होगा, राजा होगा, वो कभी नहीं मांगेगा। भिखारी की वो आदत नहीं, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती है ना, वो टेढ़ी रहती है। तो भिखारियों की भीख तो मांगा नहीं है, वो तो उनका धंधा ही है, वो जीवन भर मांगते रहेंगे। तो मैंने सोचा जो मांगेगा मैं उसको, भिखारियों के घर नहीं जाऊँगी, भिखारियों के यहाँ शादी नहीं करूँगी। तो उसमें मैंने पंक्तियाँ लिखी थी कि दहेज के भूखे भेड़ियों के आगे बढ़ना नहीं, दहेज के भूखे भेड़ियों के आगे बढ़ना नहीं, हमें अपने अस्तित्व को भूलना नहीं। दहेज के भूखे भेड़ियों के आगे बढ़ना नहीं, हमें अपने अस्तित्व को भूलना नहीं। ऐसा नहीं शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं शादी नहीं होगी, शादी होगी मगर भेड़ियों से नहीं, इंसान से होगी, भेड़ियों से नहीं, इंसान से होगी। और दहेज की ऐसी चली हवा, दहेज की ऐसी चली हवा, मनुष्य को मनुष्य से बना दिया है गिद्ध, मनुष्य को मनुष्य से बना दिया है गिद्ध, जो कि नोच नोच खाए हमारे तन बदन को, देखे सारा समाज खड़े हुए तमाशे को। और ऐसे भेड़ियों को वास करना समाप्त होगा, और नहीं कर सके तो राष्ट्र का विनाश होगा, राष्ट्र का विनाश होगा। यदि मेरी ये इस बात से सहमत है तो प्लीज़ मेरे जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट से अवश्य बताइए कि आपको कैसा लगा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं, अवश्य ही बताइएगा। क्योंकि मुझे अगर सद व्यक्ति होगा और समाज का कल्याण चाहेगा, अपनी बेटी का खुद का यदि आप चाहते हैं तो इसको लाइक कीजिए, नहीं तो फिर समाज में चल रहा है वो चलने दीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।